कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो संपर्क नहीं कर रहा। कार्यकर्ताओं की इच्छा हमेशा ये होती है कि अगर इलेक्शन के समय में भी उनकी कोई बात नहीं गौर करेगा तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। उनकी प्राथमिकता क्या है? कार्यकर्ताओं की ये प्राथमिकता है कि आप वहाँ जाने के बजाय उनको ये कहो कि वो एक दिन यहाँ आए। हिसार की लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों नेताओं में इस कदर ठन गई है कि दोनों में से कोई भी पहल करते हुए एक दूसरे के सामने आने को तैयार नहीं है। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ता जयप्रकाश की राहें देख रहे हैं कि वो कब आएंगे, कब उनकी जिम्मेदारियां लगाएंगे। मगर जेपी हैं कि प्रत्याशी होकर भी बीरेंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ताओं से लगातार दूरियां बना रहे हैं। ऐसे में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने उचाना स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें कार्यकर्ताओं की अपील पर बीरेंद्र सिंह ने जेपी के नामांकन में न जाने का फैसला ले लिया है। पत्रकारों से बातचीत में बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जेपी उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। इसलिए जब तक जेपी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आएंगे, वो ना तो नामांकन में जाएंगे, न ही चुनाव प्रचार करेंगे। ये शिकायत थी कि जो हमारा यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो संपर्क नहीं कर रहा और हम ये चाहते हैं कि एक कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग जिसमें 4-5 हज़ार कार्यकर्ता उचाना हल्के से हों और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो प्रत्याशी हैं हिसार से वो उनके बीच में बैठें, उनसे बात करें, वोट मांगने के लिए और मदद करने के लिए ये काम करे। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा हमेशा ये होती है कि अगर इलेक्शन के समय में भी उनकी कोई बात नहीं गौर करेगा तो उनको इस बात की तकलीफ होती है। तो मैंने ये कहा है कि मैं इसीलिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया था और मैंने ये कहा था कि 3 बजे तक का आज नॉमिनेशन पेपर का आखिरी दिन है। अगर आप कहो तो मैं हमारे जो प्रत्याशी हैं हिसार से कांग्रेस के, उनके साथ फार्म भरवाने चला जाता हूं। और अगर आपका यही विचार है कि आप सारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होके प्रत्याशी को अपने बीच में बुला के उनसे बात करें और वो आपसे प्रार्थना करे, आपसे कहे कि आप कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए समर्थन करो, तो सभी की राय ये पड़ी कि ये सही तरीका है कि एक तारीख निश्चित करें अगले 2-4 दिन में और यहाँ हजारों कांग्रेस का कार्यकर्ता इकट्ठा होगा और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश वो वोट मांगे और फिर एकदम इलेक्शन मजबूती से यहाँ अपने इलाके में उठे। मैंने आपको बता दिया कि 3 बजे तक का है और इसीलिए मैंने ये कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। कार्यकर्ताओं की ये प्राथमिकता है कि आप वहाँ जाने के बजाय उनको ये कहो कि वो एक दिन यहाँ आए। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में बीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने के लिए बड़ी साजिश रची गई है और ये साजिश किसने रची है वो भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज 3 बजे तक नामांकन होने हैं। अगर इस बीच जेपी कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं तो वो नामांकन में जाएंगे, वरना जब तक जेपी उनके कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आएंगे वो जेपी के समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। बता दें कि जेपी और बीरेंद्र सिंह के बीच राजनीतिक दूरियां लंबे समय से चली आ रही हैं। ऐसे में अब बृजेंद्र का टिकट कटने के बाद जहां बीरेंद्र सिंह आहत हैं, वहीं अब चुनाव के बीच जेपी के नजरअंदाजी से बीरेंद्र सिंह और भी नाराज हैं, जिसके चलते हिसार के चुनावी दंगल में इन दोनों नेताओं के मतभेद चर्चा का विषय बनता जा रहा है। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।